नमस्कार, आप सभी का दोस्तों फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगामी 3 दिनों में संपूर्ण भारतवर्ष में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। देखिए दोस्तों, इस समय अगर सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से बात करें तो पहाड़ी इलाकों पर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लेह लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बर्फबारी देखी जा रही है। हालांकि जो निचले मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ है और सुबह के समय कई भागों पर कोहरा छाने की उम्मीद है। कई स्थानों पर भयंकर सर्दी का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के मौसम की बात करें तो इन भागों पर दोस्तों उत्तर पश्चिम हवाएं तेजी से पहुंच रही हैं, जिसके कारण बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, इन तमाम हिस्सों पर भी कड़ाके की सर्दी का प्रभाव देखा जा रहा है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर उत्तर और मध्य भारत के भागों पर भयंकर सर्दी देखी जा रही है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर वर्तमान समय में मौसम साफ है। केरला, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र, गोवा, इन तमाम भागों पर दोस्तों अभी कोई रेनफॉल की एक्टिविटी देखी नहीं जा रही। निरंतर नॉर्थ ईस्ट मानसून वीक होकर वापसी कर सकता है और गुजरात से लेकर दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भी मौसम साफ नजर आ रहा है। आइए जानते हैं अगले 3 दिन देश भर का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे 31 दिसंबर के मौसम की। पहाड़ी क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। वर्तमान समय में एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय पर्वतों के इलाकों पर देखा जा रहा है, जिसके कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम हिस्सों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बर्फबारी देखी जा रही है। और निरंतर दोस्तों उत्तर पश्चिमी हवाएं हरियाणा, पंजाब से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके कारण दिन और रात के तापमान में लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखी गई और उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों पर कोहरा छाने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इन तमाम हिस्सों पर कोहरा छा सकता है। इसी प्रकार का मौसम पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर देखने को मिलेगा। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। कोहरे की चपेट में उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके ग्वालियर से लेकर अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, इन तमाम हिस्सों पर दोस्तों सुबह के समय कोहरा छा सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों कोहरे की संभावना राजस्थान के उत्तरी रीजन सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, इन तमाम हिस्सों पर भी कोहरे का प्रभाव रह सकता है। दक्षिणी राजस्थान के एक बड़े भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इन तमाम हिस्सों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं प्रबल नहीं है, तो इसके कारण दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर भी बारिश होने की उम्मीद देखी नहीं जा सकती। 1 जनवरी के मौसम की बात करते हैं, यानी नए साल का पहला दिन। 1 जनवरी को दोस्तों कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ जो बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है वो दक्षिण भारत के केरला, कर्नाटक से लेकर जो कोस्टल क्षेत्र हैं, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, जिसके चलते कई स्थानों पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखी जाएगी। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के अनेक हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोस्तों जो उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंडी चल रही हैं, तो उसके कारण गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर भी तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र नीमच, मंदसौर से लेकर रतलाम, धार, उज्जैन, अलीराजपुर, बाड़वानी, खरगोन, देवास, इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम दक्षिणी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों पर देखा जाएगा। अब बात करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर किस प्रकार की मौसमी कंडीशन देखी जा रही है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, इन तमाम हिस्सों पर भी मौसम साफ है। बिहार के दरभंगा से लेकर पटना, गया, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज, इन तमाम हिस्सों पर दोस्तों उत्तर पश्चिमी हवाएं पहुंचने के कारण दिन और रात के तापमान में कड़ाके की सर्दी का प्रभाव देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर पूर्वी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हरियाणा, पंजाब के भागों पर भी फिलहाल कोई बारिश होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन हरियाणा, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी रीजन, इन तमाम हिस्सों पर दोस्तों नए साल पर कोहरे का प्रभाव देखने को मिल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 2 जनवरी के मौसम की बात करते हैं। 2 जनवरी को किस प्रकार का मौसम दक्षिण भारत के इलाकों पर रह सकता है। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की रिकवरी फिर से एक बार होने लगी है और इसके के कारण लगभग केरला, कर्नाटक से लेकर
तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, इन तमाम हिस्सों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अमरावती से लेकर नंदेड़, छत्रपति संभाजीनगर, इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात के भागों पर भी वर्तमान समय में बारिश होने की उम्मीद देखी जा सकती है। इधर दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी रीजन उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, इन तमाम हिस्सों पर भी मौसम बिल्कुल शुष्क नजर आ रहा है। सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली से लेकर चूरू, गंगानगर के अनेक हिस्सों पर कोहरा पड़ेगा। कई स्थानों पर पाला पड़ने की उम्मीद है। राजस्थान से सटे हुए हरियाणा के इलाकों की बात करें तो हरियाणा के यमुनानगर से लेकर कैथल, जिंद, नरावना, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, इन भागों पर भी दोस्तों बारिश होने की उम्मीद नहीं है। और पहाड़ी क्षेत्रों की मौसम की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर जो मैदानी राज्य हैं जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन तमाम भागों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद नज़र आ रही है। और बात करें पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा, बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, इन तमाम हिस्सों पर दोस्तों बारिश होने की उम्मीद तो नहीं है। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी हवाएं तेजी से पहुंच रही है इसके कारण पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर तापमान में गिरावट देखी जा सकती है।